सो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं मज़ा में हो? चलो कंटिन्यू कर देते हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम था वेव मोशन। क्या था रे? वेव मोशन। वेव मोशन में हमने क्या पढ़ा था? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। बड़ा अच्छा टॉपिक था और बड़ा मज़ा आया मुझे जब फार्मूले मैंने निकाला तो बड़ा ही मज़ा आया। आज इसके ऊपर के हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। किसके ऊपर के? न्यूमेरिकल। बेसिकली पहले केस में हम लोग देखेंगे किसके ऊपर के न्यूमेरिकल देखेंगे कि यदि स्ट्रिंग फिक्स है दोनों साइड से, फिक्स है दोनों साइड से। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोला है। क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला है। एक साइड से फिक्स है, दो साइड से फिक्स है, तो हमेशा हमें क्या लेना है? दोनों साइड से फिक्स है। जब तक वो बोलता नहीं कि एक साइड फ्री है और दूसरा साइड फिक्स है तब तक वो फार्मूले अप्लीकेबल नहीं। तो मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखा था, N1 इज इक्वल टू 1/2L √T/M। ये मेरा फार्मूला था कि नहीं? फार्मूला था रे, 1/2L इंटू √T/M। चलो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल आज मैं देख लेता हूँ। ए वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, नंबर 1। ए वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर लेंथ, स्ट्रेच बाय वेट 2 kg। if छोटा वाला m इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड frequency of first overtone। बड़ा इजी प्रॉब्लम दिख रहा है, बराबर है कि नहीं? चलो सॉल्व करते। पहला प्रॉब्लम है, बराबर है। सॉल्यूशन, गिवन डाटा ए वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, बराबर है कि नहीं? स्ट्रेच बाय द वेट 2 kg। वेट बोला है मतलब मास दिया, बराबर है कि मास दिया है कि क्या? एक वेट लगा है उसके वजह से स्ट्रेच हो रहा है, बराबर है कि नहीं? बराबर है, उसके वजह से स्ट्रेच हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 kg, बराबर है। हाँ, T इज इक्वल टू और M इज इक्वल टू 2 kg। छोटा वाला M दिया है 1.96 इंटू 10⁻³ kg पर मिनट। N1 निकालना है और N2। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक। मतलब फर्स्ट ओवरटोन मतलब कितना हार्मोनिक? सेकंड हार्मोनिक, बराबर है, या सेकंड, दैट इज अ सेकंड मोड। गिवन डाटा तो हो गया, फार्मूला रखना है अभी। कौन सा वाला फार्मूला है? फार्मूला तो मैंने पढ़ा है। क्या है रे फार्मूला बच्चा लोग? N1 इज इक्वल टू 1/2L √T/M। M का वैल्यू है, T का वैल्यू नहीं है। स्ट्रेच बोला है एक वेट लगा के, मतलब ये वायर है, इसको हमने एक वेट लगा दिया जिसका मास कितना था? M था। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया? mg हुआ कि नहीं हुआ? तो T का वैल्यू निकालेंगे। T इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8। अच्छा रहेगा मुझे 9.8 अच्छा रहेगा कि 10 अच्छा रहेगा? क्यों? क्योंकि M का वैल्यू 1.96 है। तो इस T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9.8। देयरफॉर N1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5। L का वैल्यू कितना है? 0.5 √T। T का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय M का वैल्यू 1.96 इंटू 10⁻³ बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें N इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 100 हर्ट्स मिलने वाला है। और N2 इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ N1, बराबर है कि नहीं? N2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N1 मतलब कितना आ जाएगा? 200 हर्ट्स। तो बड़ा ही इजी प्रॉब्लम था। बेसिकली पहला प्रॉब्लम था इसलिए इजी था। चलो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारे दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहा हूँ अभी। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फाइंड फंडामेंटल frequency
ऑफ वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कॉमा डायमीटर 0.04 सेंटीमीटर डेंसिटी एंड, अरे बाप रे घुमा दिया रे, डेंसिटी आ गई दिमाग ख़राब करने के लिए, 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडर द टेंशन 0.314 kg वेट, 314 kg वेट घुमा दिया उसने प्रॉब्लम में। क्या निकालने के लिए बोला है? निकालने के लिए तो बहुत ही इजी टर्म बोला है, लेकिन डाटा जो दिया है वो बहुत गड़बड़ा दिया है, घुमा दिया है। चलो गिवन डाटा तो लिख लेते हैं। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, चलो N1 मुझे निकालने के लिए बोला, ये तो मेरे बात क्लियर हो गया। वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, चलो 50 इंटू 10 पावर -2 मीटर कर लेता हूँ मैं। डायमीटर D इज इक्वल टू 0.04 इंटू 10 पावर -2 मीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है। डेंसिटी रो इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये भी आ गए। अंडर द टेंशन T इज इक्वल टू 0.314 kg वेट दिया है, मतलब kg में दिया है 0.314 इंटू 9.8 या इंटू 10 करो, यहाँ पे 10 ईजी जाएगा, यहाँ पे 9.8 है, मतलब 9.8 ही ईजी रहेगा हमारे लिए। किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूटन में। मेरा फार्मूला जो है, मेरा फार्मूला क्या है? N1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ T डिवाइड बाय M। अभी M का वैल्यू नहीं है, बाकी सभी वैल्यू है मेरे पास। M के लिए बहुत सारा डाटा दिया है, चलो M को कन्वर्ट कर देते हैं। M इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल M/L होता है। इसने क्या बोला है? डेंसिटी दिया है, मतलब वॉल्यूम की भाषा में बात करेंगे हम, बराबर है कि नहीं? तो मास को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एल, बराबर है। चलो m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है, डिवाइड बाय लेंथ हो गया, l हो गया, मतलब l कैंसिल हो गया। क्या मिला? m इज इक्वल टू रो इंटू डायमीटर दिया है, मतलब πr²। बराबर है कि नहीं? बराबर है। बस वैल्यू पुट करना है। अभी क्या पुट करना है रे बच्चे लोग? वैल्यू पुट करना है। तो N1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ T डिवाइड बाय रो πr²। अगेन R इज इक्वल टू ट्वाइस R, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2R इज इक्वल टू D, देयरफॉर R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 10 पावर -2 डिवाइड बाय 2, बराबर है कि नहीं? क्यों? मुझे डायमीटर दिया है कि नहीं दिया है? क्यों? और उसने बोला है गोल है, मतलब कहाँ से पता चला मुझे? डायमीटर से। तो उसका एरिया क्या हो गया? πr²। N1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इंटू 10 पावर -2 अंडर रूट ऑफ 0.314 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 9.8 इंटू 10 पावर 3 इंटू पाई इंटू 0.04 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 पावर -2, इसका स्क्वायर। वैसे भी ये बाहर निकल सकता है, बराबर है, कैसे भी करो। N1 इज इक्वल टू कितना आंसर आता है? 50 हर्ट्स। कितना आता है रे बच्चा लोग? 50 हर्ट्स। पहला प्रॉब्लम तो बहुत इजी था, दूसरा भी इजी था। हमने ये वाला भी फार्मूला हर बार डिराइव किए हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था। घूमना नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला लगाते जाना है, ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3। ए वायर हैविंग लीनियर डेंसिटी, a wire having linear density। अभी लीनियर डेंसिटी मतलब छोटा वाला m पढ़ाया था क्या? नहीं। 4 इंटू 10 पावर -3 kg पर मीटर क्यूब। इज स्ट्रेच बिटवीन द टू सपोर्ट, इज स्ट्रेच बिटवीन टू सपोर्ट with tension
टेंशन 40 न्यूटन। चलो टेंशन का वैल्यू भी दे दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर resonant at frequency 250 हर्ट्स। उसकी फ्रीक्वेंसी भी बोला है 250 हर्ट्स। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी with same wire is 300 hertz. Find length. फाइंड क्या करने के लिए बोला है उसने? लेंथ निकालने के लिए बोला है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 दिया है। कितना दिया है? 2 दिया है। डरना नहीं है। 2 दिया है, 3 दिया है। सिर्फ एक बार हमें पढ़ना है प्रॉब्लम को। वो कैसे? धीरे धीरे। ए वायर हैविंग लीनियर डेंसिटी, छोटा वाला m इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ kg/m³। इस स्टेज बिटवीन द टू सपोर्ट विथ टेंशन का भी वैल्यू दे दिया और मेरे दिमाग का टेंशन निकल गया। बराबर है कि नहीं? टेंशन अभी आ रहा है मुझे। इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर रेजोनेंट एट फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स। द नेक्स्ट हायर, इसके बाद की मतलब एन पी, कोई भी एक पिथ बोलते हैं हम लोग। कौन सा? क्या बोलेंगे? पिथ मोड इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू कितना दिया है? 250 हर्ट्स। इसके बाद वाली एन पी प्लस 1 इज इक्वल टू 300 हर्ट्स। बराबर है कि नहीं? तो हम फार्मूला कैसा लेंगे? एन पी का फार्मूला, एन पी इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ, बराबर है, अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। एन पी प्लस 1, जैसे हमने ओटोन का फार्मूला देखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2L इन ब्रैकेट रूट T बाय M। मतलब ये दोनों इक्वेशंस बन गए, नंबर 1 और नंबर 2। बराबर है, दोनों इक्वेशन बन गए। जैसे हमने कल बना था फिफ्थ ओवरटोन के लिए बोला था, बराबर है, फिफ्थ ओवरटोन के लिए बोला था, वैसी कुछ इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया है। चलो फॉर्म कर देते हैं। मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 250 जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से मोड के लिए है। मतलब N1 के लिए, N2 के लिए, N3, N4 कौन से मोड के लिए है, तो मैं इजीली निकाल पाऊंगा NP डिवाइड बाय NP प्लस 1, क्योंकि ये डाटा मुझे दिया है कि नहीं दिया है। 1/2L कैंसिल। देखो बच्चा लोग 2L कैंसिल हो सकता है। चलो लिख लेता हूँ 1/2L इंटू 2L अपॉन, ये नीचे चले जाएगा P प्लस 1, बराबर है, इंटू अंडर रूट ऑफ, ये ऊपर रहेगा, मतलब वैसे भी ये दोनों क्या होने वाले हैं? कैंसिल। मतलब क्या हो जाएगा? NP डिवाइड बाय NP प्लस 1 इज इक्वल टू 1/P प्लस 1। कितना वैल्यू दिया है? NP का वैल्यू 250, इसका 300 इज इक्वल टू 1/P प्लस 1 दिया है। कितना हो गया? 0 गया, 5/6 इज इक्वल टू 1/P प्लस 1। 5P प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1। देखो बराबर आया कि नहीं आया, कि थोड़ा सा करेक्शन है वहाँ पे। चलो कंटिन्यू कर देते प्रॉब्लम को। तो 2 इक्वेशन बने, ये पिथ मोड के लिए ये P प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉरी, P हो जाएगा। सो 1/2 कर देता हूँ, NP डिवाइड बाय NP प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? P/P प्लस 1। बाकी सब कैंसिल होने वाला है। 250 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू P/P प्लस 1, दैट इज 5/6 इज इक्वल टू P/P प्लस 1, बराबर है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5P प्लस 5 इज इक्वल टू 6P, देयरफॉर ये इधर चले जाएगा, P इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। मतलब जो मुझे 250 दिया है वो कौन से मोड पे है? फिफ्थ मोड पे है। कौन से मोड पे है? फिफ्थ। देयरफॉर N5 इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो N5 बराबर है, यहाँ पे P का वैल्यू मतलब कितना आ जाएगा? 5। तो
तो n5 का वैल्यू कितना दिख रहा है मुझे 250 इज इक्वल टू 5/2L इंटू टी का वैल्यू कितना बता रहा है मुझे, टी का वैल्यू बता रहा है 40 और m का वैल्यू कितना बचा रहा है 4 × 10⁻³ सॉल्व करना है l इज इक्वल टू 1 मीटर आंसर आता है। कितना आता है l इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा घुमा देता है, हमें घुमा देता है मतलब क्या, एक फ्रीक्वेंसी बोलता है और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी बोलता है। कौन सी? नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। कंपेयर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 वायर। कंपेयर करने के लिए बोला है, कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वायर। कंपेयर करने के लिए बोला है मतलब रेशो निकालने के लिए बोल सकता है वो। अंडर द टेंशन और विथ टेंशन, 196 न्यूटन एंड 49 न्यूटन। दो स्ट्रिंग के लिए अलग अलग टेंशन दिया है। दे आर 1 मीटर इन लेंथ, दे आर 1 मीटर इन लेंथ एंड सेम डायमीटर। क्या बोला है? डायमीटर क्या बोला है? सेम बोला है। बट डेंसिटीज आर, डायमीटर तो सेम बोला है, डेंसिटी डिफरेंट दिया है। 8 × 10⁻³ kg/m³ एंड 2 × 10⁻³ kg/m³। कंपेयर करना है तो मुझे क्या निकालना है पता है, मुझे रेशो निकालना है दो वायर के लिए। व्हाट इज दैट? N1:N2 और इसको हम लिखते हैं N1/N2। N का फार्मूला क्या है? 1/2L √T/L, बराबर है। तो m के बारे में नहीं बोला है, तो m का फार्मूला देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। चलो और एक बार देखने जा रहा हूँ मैं। m इज इक्वल टू बड़ा M / छोटा l, बराबर है, इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, सॉरी रो इंटू एरिया इंटू लेंथ बाय एल इज इक्वल टू रो इंटू πr²। है फार्मूला। देयरफॉर ये फार्मूला यहाँ पे लिख दे। N1 इज इक्वल टू 1/2L √T1/ρ1 इंटू πr²। क्यों? r का वैल्यू सेम बोला है, r सेम डायमीटर बोला है, मतलब उसका रेडियस भी कितना हो गया बच्चा लोग? सेम हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा N2 इज इक्वल टू 1/2L, L भी सेम दिया है। क्या दिया है? T2/ρ2 इंटू πr²। जब हम N1/N2 करेंगे तो कौन सी टर्म कैंसिल होने वाली है? 1/2L 12 कैंसिल, πr² भी कैंसिल, तो रूट में क्या बचेगा? T1/ρ1 इंटू ρ2/T2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? N1/N2 इज इक्वल टू √T1/T2 इंटू ρ2/ρ1 N1/N2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1:1 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 1:1। तो हमने कितने प्रॉब्लम देखे आज? हमने 4 प्रॉब्लम देखे। कितने प्रॉब्लम देखे रहे बच्चा लोग? 4 प्रॉब्लम देखे। चारों थोड़ा सा अलग अलग टाइप के थे। कल हम इसके ऊपर के और एडवांस वाले न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, बराबर है। तो कल हम जो देखेंगे वहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे होगा? वेरिएशन होगा यहाँ पे टी के वही वाले फार्मूले जब हमने वहाँ पे सॉल्व किया था, मतलब पुली ब्लॉक, बराबर है, ब्लॉक सिस्टम, पुली सिस्टम, वो भी आपके प्रॉब्लम में हो सकता है।